नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के इस मंच पर। बिहार की सियासत में मचे जबरदस्त घमासान, जमीनी स्तर पर हुए उग्र आंदोलनों, सनसनीखेज आपराधिक खुलासों और मौसम के मिजाज से जुड़ी 25 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस खास बुलेटिन में जानिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जेडीयू ने क्या बड़ा बयान दिया है। बीजेपी में शामिल होते ही किस नेता की गाड़ी पर पटना में हमला हुआ, मुजफ्फरपुर डबल मर्डर में वकील बने कातिल का हैरान कर देने वाला सच, और राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बिहार के लाल द्वारा लहराए गए परचम की पूरी कहानी। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर में है बिहार का सबसे बड़ा और ताजा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस से। पटना समेत 2 जिलों में हिंसक प्रदर्शन, 2 एसपी घायल, तेजस्वी यादव ने AK-47 से हुई फायरिंग पर उठाए सवाल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जेडीयू का बड़ा बयान, प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा यह फैसला छात्रों और युवाओं के सम्मान में लिया गया है। बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो पर हमला, पटना में पार्टी ज्वाइन करते ही पूर्व एमएलसी प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़, सम्राट चौधरी ने लिया संज्ञान। 5 लाख करोड़ के निवेश, हर जिले में उद्योग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 200 किलोमीटर मरीन ड्राइव का ऐलान। बिहार के झंडू कुमार ने जीता कांस्य पदक, भारत को दिलाया पहला आधिकारिक मेडल। डबल मर्डर की सनसनीखेज साजिश, वकील का भेष बदलकर और फर्जी सिम के जरिए 3 महीने से रची जा रही थी हत्या की पटकथा। बिहार बंद में अनोखा विरोध, प्रदर्शन का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, लड़कियों का वीडियो चर्चा में। बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट, 28 जुलाई तक तेज बारिश के आसार, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तेज प्रताप यादव की अपील, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को दिया बुलावा, बोले बिहार में एक मजबूत जन आंदोलन की सख्त जरूरत है। भागलपुर में गाड़ियों पर हमला, बीजेपी की गाड़ी है मारो कहकर उपद्रवियों ने बोला धावा, प्रशासनिक अफसरों के वाहन फोड़े। भूमिहीन परिवारों को जमीन का हक, बिहार के 5446 परिवारों को मिली 3-3 डिसमिल जमीन, अपना घर बनाने का सपना होगा साकार। वीटीआर में गश्त के दौरान हादसा, शिकारियों के बिछाए नंगे बिजली के तारों की चपेट में आकर वनकर्मी गंभीर रूप से झुलसा। मुजफ्फरपुर में इंटरनेट बहाली की तैयारी, हालात सामान्य होते ही डीएम ने भेजी अनुशंसा, जल्द बहाल होगी सेवा। AIMIM का तीखा हमला, अख्तरुल ने केंद्र की शिक्षा नीति और बिहार सरकार को घेरा, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग। मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप, 1191 एकड़ में बसेगा नया शहर, जमीन अधिग्रहण से पहले हर घर सर्वे के लिए पहुंचेगी टीम। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अचानक इस्तीफे देने के बाद बिहार की राजनीति में भी भारी उबाल आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर जनता दल यूनाइटेड की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अंजुम आरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह फैसला किसी राजनीतिक दबाव या विपक्ष के सामने झुकने का नतीजा नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हमेशा से देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य को सर्वोपरि मानती आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में बेहद भावुक बातें लिखी है और यह कदम केवल छात्रों के सम्मान व उनके हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जेडीयू ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और योगदान की जमकर सराहना भी की। सारण के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सुशांत सिंह के भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होते ही राजधानी पटना से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। 22 जुलाई को भाजपा की सदस्यता लेने के महज कुछ ही घंटों के भीतर पटना में असामाजिक तत्वों के एक गिरोह ने उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने वाहन में तोड़फोड़ कर गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद राजधानी के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। उन्होंने सुशांत सिंह से फोन पर वार्ता कर घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें तुरंत अपने सरकारी आवास पर मुलाकात के लिए बुलाया। मुजफ्फरपुर के चर्चित रिटायर्ड बैंक अधिकारी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर हत्याकांड में पुलिस की जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस तहकीकात में सामने आया है कि पेशेवर सुपारी किलर ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के लिए करीब 3 महीने पहले ही पूरी साजिश रच ली थी। कातिल ने वकील का वेश बदलकर एक बेकसूर रिक्शा चालक को अपने झांसे में लिया और उसके सरकारी पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से एक नया सिम कार्ड निकलवाया। हत्या में इसी नंबर का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रिक्शा चालक और फर्जी सिम बेचने वाले विक्रेता को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को छात्र संगठनों और वामपंथी दलों द्वारा बुलाया गया बिहार बंद पूरे दिन भारी हंगामे और हिंसा का केंद्र बना रहा। दिन की शुरुआत पूरे राज्य में भारी पुलिस बल और CISF, BSF जैसी केंद्रीय एजेंसियां की 70,000 से अधिक जवानों की तैनाती के साथ बेहद शांत रही। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोपहर होते होते पटना, औरंगाबाद और बेगूसराय समेत राज्य के कई जिलों में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा और आंदोलन पूरी तरह उग्र हो गया। शाम ढलते ढलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया और बड़ा राजनीतिक मोड़ दे दिया।
बिहार में एनडीए सरकार के 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में पटना के बीआईटी मिश्रा परिसर में राज्य स्तरीय विकास उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस ऐतिहासिक मौके पर 11,464 करोड़ रुपए से अधिक की 2,476 विशाल विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने राज्य की जनता के सामने अगले विकास का नया रोड मैप प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य हर राज्य में जिले में उद्योग की स्थापना करना है। राज्य में कोसी गंडक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक पार्क्स की मदद से आने वाले समय में लाखों युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही सम्मानजनक रोजगार के रास्ते खोले जाएंगे। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टर झांडू कुमार ने पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उन्होंने पुरुष हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने इन खेलों में भारत की झोली में पहला आधिकारिक पदक डाला है। ग्रुप बी की स्पर्धा में झांडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाकर 130.9 अंक हासिल किए। उनकी इस अभूतपूर्व और शानदार उपलब्धि से नालंदा समेत पूरे बिहार और देश में जश्न का माहौल है। पटना की सबसे हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पिछले 13 दिनों के भीतर नितिन नवीन का यह तीसरा बिहार दौरा है, जो साफ इशारा करता है कि पार्टी इस अपनी पुरानी गढ़ मानी जाने वाली सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। 2 दिनों के इस मैराथन प्रवास के दौरान नितिन नवीन पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों, विधायकों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा करेंगे। शनिवार को बुलाए गए बिहार बंद के दौरान राज्य के कई हिस्सों से बेहद उग्र और हिंसक तस्वीरें सामने आई। सिवान जिले में उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर जबरदस्त पथराव कर दिया, जिसमें सिवान के एसपी पूरन झा के हाथ में पत्थर लगने से वे चोटिल हो गए। हालात को बेकाबू होते देख पुलिस को पहले आंसू गैस के गोली छोड़ने पड़े और फिर 10 राउंड से अधिक हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहीं छपरा के पंकज सिनेमा रोड पर उग्र भीड़ ने जमकर उत्पात मचाते हुए बैरिकेड्स तोड़ दिए और बीच सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। उधर राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रही पुलिस ने समर्थकों संग हिरासत में ले लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन की सफलता और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख नेता तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके को तुरंत बिहार आने का खुला न्योता दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ एक बहुत ही कड़े और अटूट जन आंदोलन की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने भरोसा दिया कि यदि अभिजीत दीपके बिहार आकर जनता की आवाज बनते हैं तो उनकी पार्टी उन्हें पूरा समर्थन देकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। बिहार में मानसून की चाल एक बार फिर बेहद तेज हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 से 28 जुलाई तक राज्य के कई जिलों के लिए मौसम का भारी येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद समेत करीब 1 दर्जन जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाश से बिजली यानी वज्रपात गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने आम लोगों और किसानों को खराब मौसम के दौरान खुले खेतों से दूर रहने की हिदायत दी है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की राजनीति, अपराध, खेल और मौसम से जुड़ी आज की 25 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, बांकीपुर उपचुनाव और बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार के हर छोटे बड़े अपडेट से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेली न्यूज बिहार को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मिलते ही फिर कल ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।